बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो आरती गाऊं लालाप को मनाओ, हो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लालाप को मनाओ, आरती गाऊं लाला आपको मनाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे ओ सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे मोहे। युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि को मैं मन में बसाऊं, श्री प्यारी छवि को मैं मन में ओ बसाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हाँ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, हो भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। चलो सखी वहाँ जाइए
जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बैचत हरि मिले एक पंथ दो का। एक पंथ दो काज। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे को सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। राधे श्याम भज प्यारे तू राधे श्याम। राधे श्याम भज प्यारे तू राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय। जय जय श्री राम। राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इस पावन सी कथा का रसपान आप सभी भक्त कर रहे हैं नित्य की तरह आज भी। और इस कथा में परीक्षित बन करके हमारी मैया सुलोचना देवी चचान जी गोमती अग्रवाल दार्जिलिंग से आप आई हैं और मन में भाव था कि भागवत सुनना है। भगवान ने इनके भाव को श्रवण कर लिया और देखिए भागवत मैया सुन रही हैं। साथ में हमारी मैया शकुंतला मैया, श्री राज सिंह जी नजफगढ़ न्यू दिल्ली से हैं, तो हमारी शकुंतला मैया भी इस पावन सी कथा का रसपान परीक्षित बन के कर रही हैं और सुलोचना मैया भी कथा का रसपान परीक्षित बन के कर रही हैं। मैया लोग तो यहाँ हैं, जो नहीं आए वो YouTube पर घर बैठे ही सुन रहे हैं। तो भगवान की ये पावन कथा आप सभी सुन रहे हैं और आपके माध्यम से बहुत सारे भक्तजन सुन रहे हैं। कथा भगवान की मन मंदिर में प्रवेश जब करती है तो मन खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जब संसार की व्यथाएं हम सुनते हैं ना तो मन दुखी होता है, पर जब भगवान की कथा सुनते हैं तो मन प्रसन्न होता है। अच्छा, भगवान के भक्त जब भगवान की याद में रोते हैं ना तो वो रोना भी प्रसन्नता ही है। संसार के लिए रोया जाए तो वो दुख है, पर भगवान के लिए रोया जाए वो प्रसन्नता है, वो सुख है। तो हमारी मैया शकुंतला मैया और सुलोचना मैया के लिए सुंदर तालियां। आप श्री राज सिंह जी, श्री गोमती जी प्रेम पूर्वक कथा का आप श्रवण पान कर रहे हैं। तो आज नित्य की तरह हम कथा सुनेंगे। कल हम लोगों ने सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप, 7 दिन में परीक्षित जी को मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी ना होते तो सोचिए भागवत ना होती। राजा परीक्षित जी का एक ही सवाल है कि गुरुदेव मेरी आयु कम बची है, मेरा उद्धार कैसे होगा। समझदार लोग वो नहीं हैं जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, समझदार लोग वो हैं जो इस चिंतन में हैं कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो। है ना मैया, हमारा कल्याण कैसे हो। क्या हमारा कल्याण चोरी करने से होगा, छल करने से होगा, झूठ बोलने से होगा, निंदा करने से होगा, चुगली करने से होगा। ये सारे काम हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो क्या हमारा कल्याण इससे होगा। अब ये चिंतन का विषय है कि हमारा कल्याण किससे होगा। हमारा कल्याण यदि इन सब निंदा बुराई चुगली से होता, शराब पीने से, जुआ खेलने से, गलत काम करने से होता, तो फिर भक्ति क्यों कोई करता। इसका मतलब है कि जो हम ये गलत काम में लगे हैं इससे हमारा कल्याण नहीं होना, इससे हमारी क्या होगी, दुर्गति। कल्याण कैसे होगा, भगवान के चिंतन से। कल्याण चाहते हो तो भागवत सुन लो, कल्याण नहीं चाहते अपना तो मत सुनो।
इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक निकलती है, नाम क्या है? कल्याण। आप में से कुछ लोगों ने कल्याण नाम की पुस्तक पढ़ी भी होगी। हर महीने निकलती है, हर वर्ष की निकलती है कल्याण, और बहुत टाइम से निकल रही है। मतलब हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे दादाजी कल्याण पढ़ा करते थे, फिर हम भी पढ़ा करते थे। तो उसमें बहुत सारे शास्त्रों का ना निचोड़ एक पुस्तक में दे देते थे। मतलब कल्याण वो हर साल की होती थी, उसका नाम है कल्याण। सारी जानकारियां होती थी। गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण निकलती है, उसमें सभी पुराणों का सार होता है, वेदों का, पुराणों का, हर चरित्र में विस्तार मिलेगा उसमें। जैसे हरिश्चंद्र की कथा हमें पढ़नी है तो अब कैसे पता लगाएं कि इनकी कथा किस पुराण में है? अब वो पुराण कहां से लाएं? तो कल्याण में उस चरित्र को उस जगह से निकालकर छाप देते हैं, कल्याण पुस्तक। अभी भी हम कल्याण पढ़ते हैं जब समय मिल जाता है। तो गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण पुस्तक निकलती, उसका अर्थ ये है कि जब आप कल्याण पढ़ोगे तो ही आपका कल्याण होगा। तो आपके यही परीक्षित जी का सवाल है कि मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए कि मेरा कल्याण कैसे हो। अब आप बताओ कि कल्याण कैसे होगा? कैसे होगा? कल्याण होगा मन से। मन को यहां संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगाना है। शुकदेव भगवान ने कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। क्या करना है? निद्रया ह्रियते नक्तम, नींद को त्याग दो, अर्थात सोए ना, क्या नहीं सोइए कम। क्या करें फिर? जागिए। एक कसाई के पास 2 तोते थे। एक तोता कसाई का था। क्या है एक्चुअली हुआ क्या था? 2 तोते थे, दोनों एक ही माता के बेटे थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों तोतों को किसी ने पकड़ लिया। पक्षी पकड़ने वाले जंगल में घूमते, तो दोनों तोतों को, दोनों सगे भाई थे और पकड़ने वाला एक था, दोनों को एक ही पिंजरे में बंद किया और बाजार ले गया। तो एक तोते को एक कसाई ने खरीद लिया और दूसरे तोते को एक संत जी को दया आई कि ये पिंजरे में बंद है, मेरी कुटिया में जाएगा तो राम राम सुनेगा, इसका भी कल्याण होगा। तो एक साधु के कुटिया पे रहता, एक कसाई के घर पे। कसाई मारता, पकड़ो मारो काटो, तो तोता भी सीख गया, पकड़ो मारो काटो। और साधु सवेरे जागे, बोले तोता बोलो राम, पक्षी बोलो सीताराम, तो तोता भी सीताराम सीताराम बोले। फिर साधु जी तोते को अच्छी अच्छी बातें सुनाया करें, कथा सुनाया करें, अच्छी चीजें सिखाया करें। तो संत जी ने सोचा कि इसे हम उड़ा दें, पर जिसने पकड़ा था उसने इसके पंख काट रखे थे। तो संत जी चाह कर भी इसे उड़ा ना पाए, छोड़ देते तो जानवर खा जाता, तो उसे पिंजरे में ही रखा, लेकिन पढ़ाया। संत जी ने संत वाले संस्कार दिए। कसाई, अब संयोग देखो विधि का विधान कैसे मिलाता है।
संत जी की आयु हो गई पूरी। तो संत जी जाते जाते रास्ते से गुजरने वाले एक आदमी को बुलाया, अरे भैया ये हमारा तोता है, बहुत बढ़िया बोलता है, तुम इसकी सेवा करना, इसको खाना पीना देना, ये सीताराम सीताराम बोलता है, तुम्हारा भी कल्याण होगा इस तोते से, ले जाओ। और साधु जी को लगा मर जाएंगे तो ये तोता कौन रखेगा, तो एक मुसाफिर को दे दिया। और संयोग से वो मुसाफिर कोई और नहीं था, वो कसाई ही था। अब कसाई के घर में वो तोता पहुंच गया, और कसाई के घर में ऑलरेडी एक तोता पहले से था। तो वो दोनों सगे भाई थे, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। अब इस तोते ने, जो संत वाला तोता था, ये कसाई वाले तोते से पूछा, कैसे हो? अच्छे हैं। क्या सीखे हो? पकड़ो, मारो, काटो, ये सीखा हूं। 3 बातें, पकड़ो, मारो और काटो। इसने कहा कि तेरा इससे कल्याण नहीं होगा, अब जो मैं बोल रहा हूं तू बोल सीताराम। ये सारी बातें ना कसाई सुन रहा था। कसाई बोला इसके तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तो कसाई दोनों तोतों को राजा के पास लेके गया। महाराज की जय हो, ये मेरे तोते हैं, आप चाहो तो खरीद लो। अच्छा, कितने का दिया? ये तोता तो है 1 रुपए का, ले लो आप। कसाई ने अपना वाला तोता 1 रुपए का, और ये जो दूसरा वाला है इसका 1 लाख रुपए लूंगा। राजा बोला, पागल हो गया है तू? 1 रुपया और 1 लाख में अंतर नहीं समझता? हाँ महाराज, खूब समझता हूं। दोनों तोते तो एक से हैं, अंतर इतना कैसे है? महाराज आप तो रख लो, 2-4 दिन रखना दोनों को, बाद में पैसा देना। आपको लगे कि ये इस लायक है तो देना, वरना वापस कर देना, मैं तोते ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये बात ठीक कही तुमने, पहले मैं 2-4 दिन रखता हूं, फिर कीमत बाद में दूंगा। राजा ने 1 रुपए वाले तोते को तो अपने द्वार के बाहर लटकाया, और जो 1 लाख रुपए वाला तोता उसको कमरे में रखा, अपने कमरे रूम में। देखो तो ऐसी क्या विशेषता है। अब जब राजा के कमरे में वो तोता था, वो साधु वाला तोता था। जैसे ही सवेरे का 4 बजा तो तोते ने संत जी से सीखा हुआ एक दोहा गाया। तोता एक दोहा गा रहा है। तोता बोला, तोते ने कहा, राजा राजा सोकर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसारी। तोते ने क्या बोला? तोते ने कहा, राजा उठो, सुबह के 4 बज गए, राजा सोकर अब क्या सो रहा है, ये जागने, उठ और उठकर जपो मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपो जपो। एक दिन तो है सोवना, एक दिन तो सो ही जाना है, ऐसे ही लंबे पांव पसार के। एक दिन तो हम सब ऐसी नींद में सोएंगे कि आग लगी रहेगी, हम जलते रहेंगे और फिर भी हमारी नींद नहीं खुलेगी। अभी तो कोई खांस दे तो हमारी नींद खुल जाती है, अभी तो कोई जरा छू दे तो नींद खुल जाती है, फिर तो हम जलते रहेंगे, हमारे हाथ पांव में आग लगी रहेगी, फिर भी हम नहीं जागेंगे। ऐसी नींद सो जाएगा राजा एक दिन। जाग, क्यों सो रहा? चल मेरे संग बोल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा उस तोते की बात से बड़ा प्रभावित हुआ। ऐसी बात तो मुझे किसी आज तक साधु संत ने नहीं सुनाई। तोते के सामने हाथ जोड़ के बैठा राजा, और सुनाओ कुछ। तोते ने कहा कि राजन, तू जानता है
तेरे सिर पर कोई घूम रहा है? राजा ने कहा नहीं, अभी तो कोई नहीं है ना, तुझे दिख नहीं रहा है। राजा बोले कौन घूम रहा है? तोते ने कहा तेरे सिर पर काल घूम रहा है। कौन घूम रहा है? काल। काल अब्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तबे। तेरे सिर पर कौन नाच रहा है? काल। अच्छा, आप लोगों के सिर में काल नाच रहा है कि नहीं? नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, हम सबके सिर पर काल नाच रहा है। काल के गाल में हम समा रहे हैं। हमारी यदि 20 साल की आयु है तो 20 साल हमारे काल के गाल में समा गए। 30 साल की आयु है तो 30 साल काल के गाल में चले गए। 40 साल की आयु है तो हमारे 40 साल काल के। आप कितने साल के हो? आप 59। इनके 59 साल कहां चले गए? काल के गाल में। कहां चले गए? काल के गाल में। अब बच्चे जो हैं, आपने सांप को मेंढक पकड़े और मेंढक खाते देखा है कभी? सांप बरसात में सांप मेंढक को पकड़ता है, देखा होगा आप लोगों ने? नहीं? पकड़ता है, आधा सांप के अंदर हो जाता है वो मेंढक, और आधा वो मेंढक जो है ना, बाहर कीट पतंगे घूमते हैं तो मेंढक भी उससे खाता। मतलब मेंढक दवा किसके मुंह में है? काल के, सांप के मुंह में। लेकिन फिर भी वो अपनी जीभ लपलपाता है कि उससे कोई मिल जाता वो तुरंत खा लेता है। सोचिए, खुद खब रहा है सांप से, लेकिन उतनी देर में भी वो कुछ पाना चाहता है। कौन समझाए कि अब तो दवाई है? ऐसी हम लोग, ये सांप कौन है? काल। काल अब्याल मुखग्रास। हम काल के मुख में दबे हुए हैं। निगल रहा है काल रूपी सांप। आधा तो निगल भी चुका। जब आप छोटे थे तो आपके गाल फूले फूले थे, अब ऐसे हो रहे हैं, तो निगल ही तो रहा है। बोलो हाँ, तो निगल रहा है काल। आधा निगल चुका है, या 25% निगल चुका है, या 50 या 75, जो बचा है अब वो भी निगल रहा। लेकिन आप भी अभी अपनी जीभ लपलपा रहे हो यहां वहां, कि अभी भी आप यहां वहां ताक झांक कर रहे हो। अभी भी आपका मन भोगों में, संसार के सुख में लगा हुआ है। जबकि आपको चाहिए क्या कि काल के मुख में दबे हैं, तो अब सबसे मन हटा के उस परमात्मा को याद कर लें जाते जाते। तो वो तोता ने जब ये बात समझाई कि तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है राजन, तो भगवान की शरण में क्यों नहीं जाता? उस तोते ने आंख खोल दी। राजा को लगा ये तोता तो 1 लाख में भी सस्ता है, ये तो करोड़ों का है, बातें अच्छी करता है, अच्छा काम कर रहा है। अब राजा सोचा चलो उससे मिलूं जो 1 रुपया का है। जैसे ही दरवाजा खोला और उसने देखा कोई आ रहा है, जोर से आवाज, अरे पकड़ो, मारो, काटो। राजा को देखते अब राजा भागा कि वो पकड़ लेगा, कहीं पकड़ ना ले। अब समझ गए राजा के 1 रुपया के लायक भी नहीं है, ये तो फ्री में महंगा है। अब आप बताओ कि आपकी कीमत कहां से तय होती है? तोता दोनों एक ही मां के थे, दोनों का रूप रंग एक सा था, लेकिन दोनों की कीमत इतनी अंतर में है ना, 1 रुपए। और क्यों? कीमत कहां से घटती है और कहां से बढ़ती है? बताओ, बोलो। उस तोते को संत की संगति मिल गई तो उसकी कीमत बढ़ गई, और इसे कसाई का कुसंग मिला तो कीमत खत्म हो गई। आपके जीवन में जितना बढ़िया संग मिलेगा आपकी कीमत उतनी अधिक होगी, और जितना घटिया संग मिलेगा, कुसंग में यदि पड़े तो आप 2 कौड़ी के हैं, और सत्संग से जुड़े तो आपकी करोड़ों की कीमत है। इसलिए अपने बच्चों को कुसंग से बचाओ और सत्संग में लगाओ। कीमत बढ़ाना है तो, क्योंकि कीमत आपकी संगति तय करेगी, आपका बैठना उठना किनके साथ है।
है ना। संगति, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। ठीक है मैया, खुश भोजन प्रसादी करके जाना, प्रसादी पा लेना। संगति अच्छी चाहिए। क्या अच्छी चाहिए मेरी माँ? संगति। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि कल्याण कैसे हो। कल्याण करने के लिए संतों की संगति चाहिए। राजा परीक्षित सुखदेव भगवान की शरण में आए तो सुखदेव भगवान ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। परीक्षित जी सुखदेव भगवान से कहते हैं कल्याण कैसे होगा। सुखदेव भगवान बोले चिंता ना करो, राजा खटवांग का 2 घड़ी में कल्याण हो गया था, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। 7 दिन बहुत है कल्याण के लिए। कल्याण के लिए 7 दिन बहुत, 2 घड़ी में भी कल्याण हो सकता है। राजा जनक ने अष्टावक्र जी से सवाल किया कि बताओ मेरा कल्याण कितनी देर में कर लोगे आप, मेरा उद्धार, मेरा कल्याण कितनी देर में कर दोगे। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि जितना समय घोड़े के ऊपर चढ़ने में लगता है, मतलब घोड़ा, राजा घोड़े के ऊपर, घोड़े के दोनों तरफ में एक पांवदान होता है, पांव फंसाने के लिए, एक लोहे का, जिसमें आप पांव फंसाते हैं। पांव उसमें रखने के बाद फिर आप छलांग हल्का सा जोर लगा के दूसरा पांव दूसरी तरफ घोड़े के रखते हैं। तो आप जरा मुझे बताइए कि एक घोड़े के ऊपर बैठने में घुड़सवार को, देखो हम आम आदमी हैं, हम घोड़े पर बैठना नहीं जानते, घुड़सवारी नहीं जानते, तो हमें टाइम लग सकता है घोड़े के ऊपर बैठने में। पर जो घोड़े का मास्टर है उसे कितना टाइम लगेगा घोड़े के ऊपर बैठने में, जरा बताओ बताओ। हाँ, घोड़े के उस पांवदान में पांव रख करके उस तरफ जाने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड लगेगा, और लो तो 5 सेकंड, क्यों जी और ज्यादा लगेगा, इतने में चढ़े, है ना, 5 सेकंड मानो आप। तो राजा जनक जी ने पूछा कि हे अष्टावक्र जी, मेरा कल्याण आप कितनी देर में कर सकते हो। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, जितना समय एक घुड़सवार को घोड़े के ऊपर चढ़ने में लगता है, इतने समय में आपका कल्याण कर सकता हूं। राजा बोले, आप इतनी देर, इतनी कम समय, 5 सेकंड? हाँ, लेकिन एक शर्त है कि मेरे पास आप 5 सेकंड के लिए आ जाना, मैं आपका कल्याण कर दूंगा। लेकिन शर्त है कि आप अपने मन को साध करके आना। क्या करके आना? मन को जीत करके आना, कंट्रोल करके आना। यदि आपका मन यहां वहां भाग रहा है तो उसे आप कंट्रोल कर लो, महीने भर में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में, 10 साल में। और जब कंट्रोल हो जाए तो मेरे पास आ जाना। जिसका मन कंट्रोल हो गया, जिसका मन सध गया, उसका तो 5 सेकंड में भी कल्याण हो जाएगा। खेल इस मन का ही तो है। आपका मन कंट्रोल नहीं हो पाता, सारी जिंदगी आप कंट्रोल करते हैं। आप बताइए, आप खुद अपने मन से परेशान होंगे, हैं या नहीं? आप अपने मन से परेशान होंगे। कई बार आपकी इच्छा नहीं होती कुछ काम करने की, पर मन आपसे कराता है। बोलो हाँ। कई बार मन आप पर हावी होता है।
और मन की इच्छाएं पूरी करते करते हमारा ही पूरा होने का टाइम आ जाता है, लेकिन मन की कामनाएं अभी अधूरी हैं। ये और होता है, ये और होता है, ये और होता है। जिसे देखते हैं उसी की तरफ मन चला जाता है। इतना चंचल है मन, जिसे देखते हैं उसी की ओर मन चला जाता है। लता जी को सुनते हैं तो लगता है वाह, लता जी की तरह हम काश गा पाते, है ना। आप किसी अच्छे संगीतकार को सुनते हैं तो आपको लगता काश हम भी ऐसा गाते। आप किसी विशेष व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको लगता है काश हम भी ऐसे होते, हमारा भी ऐसा नाम होता। आप किसी धनवान से मिलते हैं, आपका मन करता काश हमारे पास भी इनकी तरह धन होता। हाँ या ना। मतलब मन स्थिर नहीं है, पल में यहां पल में वहां, छिन में लल्लू छिन में लाल, छिन में हो गए मदन गोपाल। मन की स्थिति क्या है? छिन में लल्लू और छिन में लाल। थोड़ी देर आपका मन भगवान में लगता है तो छिन में हो गई मदन गोपाल। थोड़ी देर मन भगवान में लगा और फिर मन चंचल, फिर यहां फिर वहां, तो वही ये छिन में लल्लू छिन में लाल, छिन में हो गए मदन गोपाल। छिन छिन बदल, छिन छिन समझते हो मतलब पल पल क्षण क्षण, ये छिन छिन। तो मन को जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, मन को स्थिर करना। कल्याण होने में टाइम नहीं है, मन की स्थिति सुधरने में टाइम है। कैसे सुधरेगी? सत्संग से। कथाएं सुनो, संतों की संगति करो, इच्छाओं को कम करो, सादा जीवन जियो, आहार विहार शुद्ध करो, खान पान ठीक करो, मन कंट्रोल होगा। मन कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? कम से कम देखिए, कम से कम सुनिए। इसलिए आंखों को ज्यादा ध्यान में लगाओ, कानों को ज्यादा कथा में लगाओ, वाणी को ज्यादा भगवान नाम रटने में लगाओ, क्योंकि मन के भटकाव यहीं से हैं, 3 जगह से। कैसे? आप देखो, आप जितना ज्यादा देखेंगे उतना मन चंचल उतनी जगह जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप दिन भर देखो कि सब हर, अच्छा देखना भी बुरा नहीं है। आप दिन भर देखो, आप दिन भर बिहारी जी को देखो, आप दिन भर भगवान जी को देखो तो बुरा नहीं है। आप दिन भर अपने माता पिता को देखो, बुरा नहीं है। दिन भर अपनी पत्नी को देखो, पति को देखो, बुरा बिल्कुल नहीं है। दिन भर अपने बच्चों को देखो, बुरा बिल्कुल नहीं है। पर आप दिन भर जेठालाल की तरह बबीता जी को ही देखेंगे तो फिर आपकी आंखें आपको क्या करेंगी? आपके मन को अशांत करेंगी और चंचल करेंगी। आपको समझाने के लिए हमें जेठालाल बढ़िया लगता है, क्योंकि आप लोग जल्दी समझते हैं उससे, है ना मैया? आप जानते हो जेठालाल को? हाँ। तो देखो, देखना है, लेकिन आंखों को कंट्रोल किसको देखना है? भगवान को देखो, संतों को देखो, अच्छी चीजें देखो, रामायण देखो, महाभारत का सीरियल रामानंद सागर जी का बढ़िया है, यूट्यूब पे पड़ा है, टीवियों पे आता रहता, अच्छी चीजों देखते रहो। देखना है। अब आप यदि बुरी चीज देख लोगे तो एक बार आप गंदी चीज देख लो तो वो गंदगी आपके मन में 1 हफ्ते तक बनी रहेगी। एक चीज की बात कई दिनों तक चलती है। इसलिए आंखों से बुरा मत देखो। बुरा मतलब हर बुरी चीज, हर गंदगी। ना तो द्रौपदी की साड़ी खींचते हुए देखा तो था भीष्म पितामह ने, पितामह जैसों को बाणों की सैया पर लेट करके उस
गंदगी को देखने का परिणाम भोगना पड़ा। भाई आपको रोकना था किसी महिला को निर्वस्त्र देखना, किसी भी स्त्री को, पर स्त्री को निर्वस्त्र देखना, पर पुरुष को निर्वस्त्र देखना, यह सबसे बड़ा पाप है। पर स्त्री को निर्वस्त्र देखना सबसे बड़ा पाप है। अब आज तो टीवियों पे आप देख रहे हैं, तो पिक्चरों में, मूवियों में अश्लील सीन, आप बेटी बैठी है आपकी और आप पिता बैठे हैं, बाप बेटी बैठी हैं और अश्लील चित्र आते हैं टीवियों पर, हाँ या ना? जबकि ये सब देखना हमारी संस्कृति में अपराध। आप ही बताइए, किसी स्त्री को या किसी भी पुरुष को निर्वस्त्र देखना सही है? उत्तर दो। गलत है। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा? इससे मन अशांत होगा, मन चंचल होगा, जरूरत से ज्यादा। फिर क्या आजकल क्या हो रहा है, लड़का लड़कियां इन सब चीजों की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो खुद भी अश्लील टाइप के रहते भी हैं। कुछ लोग, सब नहीं। फटे कपड़े पहनना, कम कपड़े पहनना, है ना, ये सब क्या है? ये सब अश्लीलता है। इसे समाज स्वीकार कर रहा है, तो आप में से कुछ लोग करते भी होंगे, लेकिन धर्म कहता है कि ये गलत है। भीष्म पितामह ने द्रौपदी के शरीर को देखा नहीं, क्योंकि कपड़ा तो उतार ही नहीं पाया था ना दुशासन, क्योंकि भगवान ने तो साड़ी बढ़ा दी थी, हाँ या ना? लेकिन कपड़े उतारने का प्रयास तो किया था, नहीं उतार पाया, वो प्रयास तो था ना। तो प्रयास करने वाला कर रहा था और आप देख रहे थे, ये भी पाप था, और इसी पाप का दंड भीष्म पितामह को भोगना पड़ा, बाणों की सैया पर लेटकर। जबकि भीष्म पितामह ने तो सांप को किसी जन्म में सांप को कांटों में फेंका था, तो उसके बाद कितने जन्म हुए थे, उन जन्मों में भोग लेते पितामह अपना पाप। नहीं, इस जन्म में ही क्यों भोगा? क्योंकि इस जन्म में सांप को कांटों में फेंकने से भी बड़ा पाप हो गया पितामह से। क्या पाप हो गया? कि जो व्यक्ति एक नारी को निर्वस्त्र कर रहा था, आपके पास बल होते हुए भी आपने उस नारी की रक्षा नहीं की, आप तमाशा देखते रहे। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। तमाशा देखने वालों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप यदि ज्यादा तमाशा देखते हैं तो एक दिन आप स्वयं तमाशा ना बन जाएं, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने जो गलती की, जो गलतियां समाज में हो रही हैं, आपको बचना है। आंखों से क्या देखें? अच्छी चीजें। बुरी चीजें देखोगे तो आप बताइए, इससे मन अशांत होता है या शांत होता है? जोर से, क्या होता है? अशांत। अब हो गई आंखों की बात, अब चलते हैं कानों की ओर। आप कानों से किसी की निंदा सुनते हैं, चुगली सुनते हैं, इससे मन अशांत होता है कि शांत? क्या होता है? और भगवान की कथा सुनते हो तो मन शांत। इसलिए किसी भी प्रकार से कानों को कंट्रोल, कोई कितनी भी बुराई करे समाज में करने दो, लेकिन आपकी एक गलती है, जहां 4 लोग बैठे होंगे और किसी की बुराई कर रहे होंगे, आप चुपचाप जाके वहां बैठ जाएंगे, सुनेंगे आप ध्यान से, आपको बड़ा मजा आता है। यही मजा बाद में सजा बनती है। दुर्योधन को बड़ा मजा आ रहा था, हाँ दुशासन उतारो कपड़े उतारो द्रौपदी के, बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन मजा जब सजा में बदली तो सर्वनाश हो गया। गलत काम करने में मजा आ रहा है, पर जब ईश्वर की लाठी चलेगी तो नानी याद आ जाएगी, है ना? और ले लो मजा। बलात्कारी लोग बलात्कार करते हैं,
काहे के लिए करते हैं? मजे के लिए। मजा आएगा। चलो किसी बहन बेटी को पकड़ के गैंग रेप करते हैं, काहे के लिए? मजे के लिए। फिर क्या होता है? जब सजा पड़ती है, मृत्यु दंड मिलता है, फांसी मिलती है, रोते हैं। अब मजा तुम लिए हो तो सजा तुम्हें ही मिलेगी। इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा, जितना मजा है उससे करोड़ों गुना सजा है। इसलिए मजे भी कौन से लेने हैं? कथा सुनने का मजा लो, तीर्थों में आने का मजा लो, गंगा नहाने का मजा लो, माँ बाप की सेवा करने का मजा लो। मजा लोगे तो फिर उसका दंड भी है। इसलिए हर चीज संभल के, हर चीज में विचार है। तो आंख का आपने सुना, कान का आंख भी गलत ना देखे, कान भी गलत ना सुने। और तीसरा, ये तीनों मन की चंचलता को बढ़ाएंगे। सहयोगी है मन के ये तीनों। वाणी, वाणी से भी मन की चंचलता। अब देखो ना, आपके मुंह से कुछ धोखे से कुछ निकल गया, जैसे मेरे ही मुंह से कुछ धोखे से कुछ निकल जाए तो लोग उसे पकड़ लेते, देखो अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा बोल दिया। तो उससे क्या होता है? जब वो बातें फिर हम स्वयं सुनते हैं, यार ये हमने गलती की, ऐसा नहीं बोलना था, पर अब भूल तो गया ही। तो फिर उससे क्या होता है? मन अशांत तो होता ही है। हाँ या ना भाई? बात जवान से और तीर कमान से निकल गया, मतलब निकल गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। समाधान यही है कि आप सॉरी बोल दीजिए, क्षमा मांग लीजिए यदि आपने गलती की है। ये एक तो ऑप्शन ये है। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए आपका मन परेशान तो हो ही जाएगा आपकी उस गलती से। जवान की आपने धोखे से अपनी पत्नी को कुछ बोल दिया, और कई बार पत्नियों को आपने कुछ बोला। कई बार केस ऐसे आए कि पति ने पत्नी को डांटा तो पत्नी ने फांसी लगा ली। हाँ या ना? पत्नी ने आग लगा ली। हाँ या ना? अब बताओ, पति ने बोला ही तो था। हाँ या ना? और पत्नी ने अब आत्महत्या कर ली। अब ये बोल के सॉरी भी नहीं बोल पाया। अब इस वाणी के कारण सारी जिंदगी इसका मन अशांत रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ। कई बार आप कुछ बोल देते हैं, सामने वाला बुरा मान जाता है। हाँ या ना? तो पछतावा तो होती है कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया। कई बार अब द्रौपदी ने बोल दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, महाभारत हो गया। शब्दों से भी बाग लगते हैं और शब्दों से आग भी लगती है। हाँ या ना? आपकी जो जिह्वा है ये माचिस की तीली से कम नहीं है और बर्फ की शिल्ली से भी कम नहीं है। यदि ये आपकी वाणी सही चले तो सामने वाले को ठंडक पहुंचाएगी, और यदि गलत चल गई तो आग लगाएगी। भैया ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। हमारी जिह्वा माचिस की तीली भी है और बर्फ की शिल्ली भी है, ठंडी भी है और आग भी है। तो शब्दों को संभालना पड़ता है। ये तीनों हमारे मन से जुड़े हैं और तीनों मन को शांति भी देते हैं। अच्छी चीज देखने में, अच्छी चीज सुनने में, अच्छी बातें बोलने में शांति भी है। और गलत हो गई आंखें और कान और मुंह तो फिर मन को अशांत कई गुना करेंगे। फिर आप चिल्लाते रहो, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं। मन को लगाने के लिए 3 पर कंट्रोल करो, आंखों पर, कानों पर और जिह्वा पर कंट्रोल। लगाम लगाओ अपनी आंखों पर, कुछ भी ना देखो। लगाम लगाओ अपने कानों पर, कुछ भी ना सुनो। लगाम लगाओ अपनी जिह्वा पर, कुछ भी मत बोलो। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत है कि इन तीनों पे लगाम लग जाए तो 90% मन तो तुरंत शांत हो जाएगा? सही है?
मन को शांत किया जा सकता है, असंभव नहीं है। असंभव थोड़ी है कोई काम। चांद तक चले गए जाने वाले, तो चांद तक जाना भी संभव हुआ है, तो मन को शांत करना संभव नहीं है, पॉसिबल है। करने से होगा। कैसे होगा? कुएं के पास रस्सी होती है, सॉरी, कुएं के पास पत्थर होता है, और वहां पर रस्सी जब चलती है, बाल्टी में बंधी हुई रस्सी बार बार कुएं से उतरती चढ़ती है पानी लेकर, तो वहां जो पत्थर होता है ना, वो घिस जाता है। देखा, कभी सुना होगा। इसकी एक दोहा भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। कि यदि रस्सी, जबकि रस्सी से पत्थर कभी नहीं घिसता, लेकिन वो निरंतर चल रही है ना रस्सी, तो वो कोई पत्थर एक दिन में थोड़ी घिसता है। सैकड़ों साल से वो पत्थर वहां था, और सैकड़ों साल से उसमें रोज रगड़ पड़ी, तब जाकर के वो रस्सी की रगड़ से पत्थर घिसा। बोलो हाँ, है ना? तो रस्सी की रगड़ से भी यदि पत्थर घिस सकता है, तो आपके सही डिसीजन, आपके सत्संग से, आपके समझाने से ये मन रूपी पत्थर भी घिस सकता है, अर्थात भगवान की ओर लग सकता है। आपके समझाने से वो भी बदल सकता है। जैसे पत्थर का आकार बदल दिया रस्सी ने, उसका स्वरूप था कुछ और, पर रस्सी के घर्षण ने उसके स्वरूप को बना दिया कुछ और। उसी तरह आपका मन था कुछ और, पर आप प्रैक्टिस करेंगे, समझाएंगे, कोशिश करेंगे, तो मन था कुछ और, पर मन हो सकता है कुछ और। पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अभ्यास, प्रैक्टिस। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। लेकिन आप लोग गलती कहां करते हैं? मन को समझाने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। आप लोग बेटों को बहुत समझा, बेटा गलत नहीं, ये मोबाइल नहीं चलाना, बेटा वहां नहीं जाना, ये नहीं खाना, आप बहुत समझाते हैं। बेटी को समझाते, बेटे को समझाते, लेकिन आपने कभी अपने मन को नहीं ए मन, ये नहीं बोलना, ये नहीं देखना, ये नहीं खाना, है ना? मन को कभी आपने डांटा नहीं। ए मन, क्या बोल रहा है तू? कहां जा रहा है तू? कहां जा रहा है? चल, वहां कहां जा रहा है? किसी पराई औरत में कहां जा रहा है? पराई पुरुष में कहां जा रहा है? क्यों तू किसी के घर में चोरी करने के लिए भागने बोल रहा है? क्यों तू बेईमानी मेरे से करा रहा है? कई बार मन बेईमानी में जाता है, भ्रष्टाचार में। चलो, क्या घटता है? ये 1000 रुपया दे रहे हैं, तो पीछे हाथ करके ले लेने में क्या बुराई है ना? सरकार दे रही है तुम्हें 70,000 रुपया महीना, और तुम हर व्यक्ति से कमीशन और ले रहे हो। तुम्हारे काम करेंगे तब जब तुम 1000 रुपया दोगे, या 5000 दोगे, या 10,000 दोगे, या 50,000 दो। जो जितने बड़े पद में है उतना ज्यादा पैसा भ्रष्टाचारी लेता है। तो उसे क्या लगता है कि यार ले लेने में क्या बुराई है? तो ये जो मन है, यदि आपके कंट्रोल में नहीं हुआ, तो ये आपको भ्रष्टाचारी बना देगा, बेईमान बना देगा। हाँ या ना? इसलिए मन को समझाना पड़ता है। ए मन, क्यों बेईमानी कर रहा है? नहीं, हम नहीं करेंगे। मतलब मन के ऊपर आप खड़े हो लाठी लेकर, लेकिन आप खड़े नहीं होते। मन बोला चलो कर लेते हैं भ्रष्टाचार, क्या कौन देख रहा है? कोई देखेगा तब देखा जाएगा। नहीं, भगवान तो सब देख रहे हैं। कोई देखे ना देखे, ईश्वर देख रहे हैं। हमें कोई देखे ना देखे, हमारे भगवान तो देख ही रहे हैं। फिर इसलिए भगवान की नजरों में हम गलत ना हो जाएं, इसका पूरा ख्याल रखो साहब। क्योंकि हिसाब हमें अपनी पत्नी को थोड़ी देना है, हिसाब हमें अपने पति को थोड़ी देना है, हिसाब हमें समाज को नहीं देना, हम सबको हिसाब भगवान को देना है। और आप सब कहां जाएंगे? लोग कहते हैं मर गया, मर नहीं गया, हिसाब देने गया है। आपका पड़ोसी मर गया, मरा नहीं है, हिसाब देने गया है। ये सारी जिंदगी में जो उसने किया है, अच्छा बुरा, उसका पूरा क्या करने गया है?
बोलो मेरी माँ, क्या किया? हिसाब दे रहा हूं, हिसाब। भगवान के पास सबका हिसाब है। हाँ, आप लोगों के पास हिसाब होता है ना, अपने काम का, अपनी खेती बाड़ी का, बिजनेस का, व्यापार का। आज कितना कमाया, कितना खर्चा हुआ, हिसाब रखते हो ना। ऐसी भगवान आपका हिसाब रखते हैं डेली का। आज दिन भर में आपने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, ये हिसाब भगवान के रजिस्टर में चढ़ गया होगा। सूर्योदय होते ही, सूर्योदय होते ही आपके 24 घंटे का हिसाब ईश्वर के यहाँ चढ़ गया। आज सूर्योदय हुआ तो आज का दिन और आज की रात, अभी सवेरे जब सूर्योदय होगा उसके पहले तक का ये आज की तारीख में लिखा जाएगा, आज की तिथि में। हमारे यहाँ तिथि सूर्योदय के बाद बदलती है। जैसे इंग्लिश में 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, रात्रि के 12 बजे के बाद क्या बदल गई? तारीख। लेकिन हमारे सनातन में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तिथि जब तक सूर्य नहीं उदय होगा, उदया तिथि मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? सूर्योदय होते ही नया दिन माना जाएगा। रात्रि के 12 बजे काय का नया दिन? आप ही बताओ, कॉमन सेंस है ना, बताओ। रात्रि के 12 बजे क्या नया है? अरे नई तारीख, नया दिन, नए दिन से ना शुरू, आधी रात को काहे होगा? हम भारतीय हैं, हम पूरे साइंटिफिक हैं। सूर्योदय, सूर्योदय के साथ प्रथम चिड़ियों की चहक के साथ नया। रात के 12 बजे का नया हो रहा है? चिड़िया सो रही है और सवेरे 4 बजती क्या होता है? चिड़िया चहकने लगती है। बस वहीं से तिथि बदलती है, चिड़ियों की चहक से। इसलिए हम लोग एकादशी 2 होती है ना, तो 2 एकादशी में वो एकादशी मानते हैं जो सूर्योदय की एकादशी होती है। जिस तिथि में सूर्योदय हुआ है वो तिथि मानी जाएगी। हाँ या ना? कौन सी तिथि मानी जाएगी? सूर्योदय वाली। अब जैसे कई बार तिथि शाम को 4 बजे से एकादशी लग रही है, शाम को माना कि उदाहरण, माना कि शाम को 4 बजे एकादशी आई, लेकिन एकादशी जब आई उस समय तो सूर्योदय हुआ ही नहीं। सूर्योदय हुआ था 10वीं को, क्योंकि 10वीं के बाद 11वीं एकादशी आएगी, तो वो तिथि 10वीं ही मानी जाएगी पूरी दिन। अब जब दूसरे दिन नेक्स्ट डे सूर्योदय के समय यदि एकादशी 5 मिनट की भी है तो वो एकादशी ही सर्वमान्य होगी। उदया तिथि बोलते हैं इसको। कौन सी तिथि? उदया तिथि। तो हमारे यहाँ सूर्योदय के साथ नया दिन। तो मेरे मालिक की दुकान में आप लोगों का दिन भर का हिसाब किताब खाता रखते हो, ऐसी भगवान भी हमारा रखते हैं कि आप, हमने आज अनिरुद्धाचार्य ने दिन भर में कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, सब ईश्वर की डायरी में मेंशन है। आप लोगों का भी एक खाता होगा वहां। आपका है खाता भगवान के यहाँ? आपका होगा? होगा, सबका है। 5 साल के बच्चे का खाता भगवान के पास है, 4 साल के बच्चे का नहीं है, पता है आपको? 5 साल से बच्चों का हिसाब किताब ईश्वर के पास होता है। 5 साल के बच्चे 5 साल की कम आयु में यदि कोई पाप करते हैं, जैसे 4 साल का बच्चा कोई पाप करेगा तो वो पाप उसका नहीं गिना जाएगा, उसके माँ बाप को लगेगा। जैसे 4 साल का बच्चा है, वो चींटियां मार रहा है बैठा बैठा, छोटे छोटे बच्चे ना ऐसी करते हैं, चींटियां मारने लग जाएंगे, चींटियों में हाथ फेरने लग जाएंगे, चींटे जा रहे होंगे तो चींटे मारने लग जाएंगे, टिड्डे उड़ रहे होंगे टिड्डियों को मारने लग जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। तो उन्हें वो उनका पाप नहीं लगता, उनका पाप उनके माँ बाप को लगेगा, वो तुम्हारे खाते में जुड़ेगा। इसकी कथा मैंने सुनाई थी एक दिन।
कि क्यों ऐसा होता है। एक महर्षि ऋषि का श्राप था, मांडव ऋषि का, वो मैंने सुनाया था पूरा। तो 5 साल की आयु से हमारा हिसाब ईश्वर के पास होता है। तब से आज तक हमने क्या क्या किया, कितना पाप, रोज का हिसाब। तो आप लोगों का हिसाब जब होता होगा तो रोज जब भगवान शाम को हिसाब करने बैठते होंगे तो क्या ज्यादा होता होगा आपका, पुण्य पाप। आप जब वृंदावन में हो ना तो आपका मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपका पुण्य ही पुण्य होता होगा। अब घर की तो गारंटी हम नहीं ले सकते कि आप घर में क्या करते हो, पर वृंदावन आप आए हो तो आपका पुण्य ज्यादा है। इसलिए यहां बैठे हो ये भी पुण्य है। यहां आप चुपचाप बैठे हो तो आपका ये भी भगवान काउंट करेंगे, हाँ भाई आपने 3 घंटे कथा सुनी है। धाम में आप हैं ये भी पुण्य है। आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, आप किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, आप किसी की चुगली, तो आप हर पाप से बचे हैं। धाम में हैं मतलब पाप से बचे हैं। और घर में गए तो फिर क्या होता है, कोशिश करो कि अपने घर को भी वृंदावन बनाओ, अपने ऑफिस को, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को भी पवित्रता से चलाओ, ईमानदारी से, क्योंकि हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हारे बाप दादों सबको देना पड़ा है, तो हम और कौन। पितामह भीष्म को हिसाब देना पड़ा, हाँ या ना। रावण जैसों का हिसाब किताब हुआ तो 0 बटा सन्नाटा निकला, कोई रोने वाला नहीं बचा। रावण का जब हिसाब हुआ तो कोई रोने वाला, हाँ। और धृतराष्ट्र का जब हिसाब हुआ तो कुत्तों की तरह रोटी मिल रही थी धृतराष्ट्र को। 100 के 100 बेटे थे, सब निपट गए। हिसाब जब होगा तो ईश्वर की लाठी ऐसी चलती है। हाँ, तो मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। हाँ सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हरि बोल। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। हाँ सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है, सब लोगों का खाता। मेरे हो मेरे जय हो। मेरे दादा की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे दादा की दुकान में सब लोगों का खाता। जय हो।
साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। देखो भगवान क्या साधु, भगवान के यहाँ कोई साधु गृहस्थी कोई बड़ा छोटा नहीं है, कर्म जो है वो बताएंगे। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। ओही जय हो, ओही सबके जीवन चलाता, सही हिसाब लगाता। ओही जीवन चलाता, सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ओ मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। 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 किसी को कौड़ी कम नहीं देता, अरे किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। हर किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ओ मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। करते हैं वो फैसला सबका ऊंचे ऊंचे, करते हैं वो फैसला सबका ऊंचे आसन चढ़ के। करते हैं वो फैसला सबका ऊंचे आसन चढ़ के। इनका फैसला कभी न बदले, लाखों सिर कोई पटके। इनका फैसला कभी न बदले, लाखों सिर कोई पटके। इनका फैसला कभी न बदले, लाखों सिर कोई पटके। इनका फैसला कभी न बदले, लाखों सिर कोई पटके। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ओ मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। सब
सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। हाँ सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। मेरे हो मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ओ मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ओ मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का, सब लोगों का, सब लोगों का, सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। भगवान के कानून बड़े हैं, मर्यादाएं बड़ी हैं। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। जो आपको मिल रहा है ना, वो ईश्वर नाप तौल के दे रहे हैं। आप मेहनत कितनी भी कर लो, काम करना चाहिए आपको, कर्म तो करना है, लेकिन कर्मों का फल आपके हाथ में नहीं है। ईश्वर ही तय करेंगे कि आपको क्या मिलना और कितना मिलना है। आपके हाथ में है कर्म, तो कर्म कीजिए, आप बेहतर से बेहतर अपना कर्म कीजिए, अपना कार्य कीजिए, पर आपको उसका परिणाम क्या मिलना है, कितना मिलना, ये आप तय नहीं करेंगे। मैया ओ मैया, मैया बैठो मेरी माँ। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सत्याम सत्याम चितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धि युपवर्हणै किम सत्यञ्जलौ किम पुरुधान्य पात्र्य दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै। जब ईश्वर ने दिया है जितना, यहां सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित जी से, जितना ईश्वर ने दिया है उतने में संतुष्ट रहो। संतोष। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, सृष्टि का क्रम सुनाते हैं। 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। इसके बाद सृष्टि का क्रम सुना करके सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भगवान के स्वभाव से परिचित कराते हैं। 10 प्रकार की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण की नाभि से कमल में ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने 10 प्रकार की सृष्टि की और फिर भगवान के स्वभाव का वर्णन किया कि भगवान का स्वभाव कैसा है। विदुरानी के यहां भगवान जब आए तो भगवान ने विदुरानी के घर भोग किस चीज का लगाया? भाव के छिलकों का। क्यों? क्योंकि भगवान वस्तु के भूखे नहीं हैं। वस्तु के पीछे जो भक्त का भाव है, आस्था है, भावग्राही जनार्दन, उस भाव को ग्रहण करते हैं भगवान। इसलिए भगवान कभी ये नहीं देखते कि आप भगवान को क्या खिला रहे हैं, ना किस भाव से खिला रहे हैं। नमक रोटी खिला रहे हैं, 56 भोग खिला रहे हैं, मतलब नहीं। भाव कैसा है? भगवान विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि भगवान ये सृष्टि क्यों करते हैं। भगवान विदुर जी को मैत्रेय जी ने बताया अपने आनंद सुख के लिए। भगवान श्रीमन नारायण जब सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा जी से 2 लोग, सनकादि इत्यादि जन्म लिए, फिर 2 लोग
पैदा हुए, मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। बेटियों के नाम पता है क्या? आकुति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी की बेटी अनुसुईया इत्यादि हैं। कपिल भगवान हुए हैं करदम जी के यहाँ, अपनी मां को सांख्योपदेश किया। करदम जी की 9 बेटियां हुई, जो कला, श्रद्धा, अनुसुईया, गति, हविर्भू, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से विवाह हुआ। फिर कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय, वाराह भगवान की जय। पृथ्वी की स्थापना वाराह भगवान ने की। उस पृथ्वी पर आकुति देवहूति का जन्म, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का करदम जी से। करदम जी के पुत्र हुए हैं कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी माता को उपदेश किया। क्या सिखाया अपनी माता को? पूजा की विधि सिखाई। कपिलोपाख्यान जब भागवत जी आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, उसमें भगवान कपिल देव जी किस तरह भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, ये पूरा प्रोसेस बताते हैं। भगवान के चरणों का पहले ध्यान करो, फिर चरणों के ऊपर घुटनों का, फिर कमर का, फिर भगवान के हृदय का, फिर भगवान के गले में सुंदर मालाओं का, फिर भगवान के सुंदर से मुखमंडल का ध्यान करो। भगवान के बाल कितने सुंदर, भगवान की आंख कितनी सुंदर, भगवान का मुखमंडल कितना, एक एक अंग का ध्यान करना सिखाया कपिल भगवान ने माता देवहूति को, और ध्यान में डुबा दिया कपिल भगवान ने। देखो, ध्यान बहुत जरूरी है। आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो ध्यान किया करिए। ध्यान कैसे किया जाता है, आप करते हैं? हम आपको करा दें? बैठ जाओ बढ़िया से, सावधान होके। ध्यान कराते हैं आपको। पहले ध्यान करने के पहले कुछ चीजें मैं पूछूंगा, बताइएगा। बताओ, आप में से कितने लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया है? देखा, सबने बिहारी जी का दर्शन किया है, आपने नहीं किया? फिर हम ध्यान बिहारी जी का ही लगवाएंगे, इसलिए पहले कंफर्म कर लिए। देखा है ना? चलो फिर अब सब लोग एक काम करो, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो और आंखें मूंद लो, मीन्स आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करो और सब लोग फिर से चलो बिहारी जी, मन से सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम बिहारी जी जा रहे हैं। बिहारी जी के अब हम मंदिर पहुंच गए, चौखट को प्रणाम कर रहे हैं, देहरी को प्रणाम करके बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश कर, ऐसा इमेजिन करो, भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के मंदिर में खड़े हैं। भगवान का सामने पर्दा लगा हुआ है, पर्दा खुलने का इंतजार है। पर्दा खुला, सुंदर से बिहारी जी का दर्शन किया। वाह, भगवान श्री श्याम सुंदर, उनके बाल कितने सुंदर हैं। आज भगवान पीला सा वस्त्र पहने हुए हैं, पीत वस्त्र। भगवान के घुंघराले से बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। वाह, भगवान के अब जरा आंखों को ध्यान से देखो, आंखों से अपनी आंखें मिलाओ, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान आपको देख रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। आंखों में आंखें डालिए, बिहारी जी से नयन मिलाइए, ऐसा सोचिए कि बिहारी जी आपको देख रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, वो आपको। फिर बिहारी जी के सुंदर से
उनके गालों को, उनके मुख को, उनके होंठों को, उनके सुंदर से स्वरूप को देखिए और प्रार्थना कीजिए सब लोग। बिहारी जी, आप सांवले हैं तो इतने सुंदर हैं, गोरे होते तो कितने सुंदर होते। भगवान से बातें कीजिए, बिहारी जी से कुछ बोलिए, ऐसा भाव बनाइए कि आप जो कह रहे हैं बिहारी जी सुन रहे हैं। आपके सामने बिहारी जी हैं और आप कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, हे मनमोहन, हम बहुत बड़े पापी हैं, अधम हैं हम। पता नहीं आपकी कृपा हो गई तो हम आपके दर्शन करने आ गए, वरना हम आपके समक्ष आने के योग्य थे ही नहीं। हे नाथ, हम करोड़ों जन्मों के पापी हैं, पर अब जैसे हैं आपके हैं, आपकी शरण में हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को मत देखिए। हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, हे करुणा सिंधु, आप तो करुणा के सागर हैं। हे बिहारी जी, आप हम पर कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए, मुझ पतित को, मुझ पापी को स्वीकार कीजिए। हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। ऐसा भाव आप सब बनाइए कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपकी बात सुन रहे हैं। फिर भाव बनाइए कि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कुछ हमारे लिए खाने को लाए हो? हाँ हाँ। तुरंत भाव बनाओ कि हम बढ़िया लड्डू बनाकर बिहारी जी को बढ़िया लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं, भगवान को लड्डू खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं और भगवान की चरण सेवा कर रहे हैं। सब ऐसा भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के चरण दबा रहे हैं, जैसे माता लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं, ऐसे आप इमेजिन करो, भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के चरण दबा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे मन मंदिर में आप बस जाइए, एक क्षण के लिए हमारे हृदय से मत निकलिए। हे नाथ, सदा के लिए हमारे चित्त में समा जाइए। हे श्याम सुंदर, हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, हम पर दया कीजिए। हमारे करोड़ों जन्मों के पाप हैं। हे नाथ, हमें क्षमा कीजिए। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। श्री कृष्ण शरणम मम, हम आपकी शरण में हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हे श्याम सुंदर, सदा अपने चरणों से लिपटाए रखिएगा। श्री कृष्ण शरणम मम, इस तरह ध्यान कीजिए। भगवान
को जिस तरह से आप चाहें आप भगवान से बातें कीजिए, आप अपना एक भाव प्रकट कीजिए, आप अपना भी पर्सनल भाव प्रकट कीजिए, जो आपको कहना है कहो, जिस प्रकार की सेवा करना है मानसिक करो। इस तरह से भगवान का ध्यान चित्त में बिठाओ, दर्शन करो हर क्षण भगवान। आप भोजन बनाते समय भी ऐसा भाव बनाइए कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके पास कुछ कह रहे हैं, कुछ हम कह रहे हैं, कुछ वो कह रहे हैं, कुछ हम सुन रहे हैं, कुछ वो सुन रहे हैं। भगवान इतने भी दूर थोड़ी हैं हमसे जितना हम लोग समझते हैं। भगवान इतने भी कठिन थोड़ी हैं जितना हमें लगता है। इस तरह आप लोग ध्यान किया करो, ठीक है। अब आप लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आंखें खोल लीजिए और भगवान को अपने हृदय में महसूस कीजिए कि मेरे चित्त में बैठे हैं मेरे श्याम सुंदर बिहारी जी, हमसे एक पल के लिए दूर नहीं है। भगवान बैकुंठ भी हमारे हृदय में है, वृंदावन भी हमारे हृदय में है, अयोध्या में रामलला भी हमारे हृदय में ही बैठे हैं, जगन्नाथ जी भी हमारे हृदय में। हमारा जो हृदय है ना बहुत बड़ा है और भगवान के 2400 अवतारों को हमने अपने हृदय में बसा रखा है। हर रूप को भगवान के हमने अपने हृदय में बसा रखा है। इस तरह भाव प्रकट कीजिए अपने और अपना हृदय ना बड़ा कीजिए। बड़े दिल वाले बनो, बड़े हृदय वाले बनो। भगवान को, वृंदावन को अपने अंदर रखो, बिहारी जी को अपने अंदर रखो। बैकुंठ में जो लक्ष्मी नारायण उनको अपने भीतर जगह दो, रखो। कौन रोकेगा आपको? कपिल भगवान ने सब ध्यान की विधि बताई। इस ध्यान से ही इतना भाव प्रकट हुआ कि मैया सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। कपिल देव जी तो इस तरह कपिल भगवान ने मां देवहूति को उपदेश किया। फिर माता देवहूति के जाते ही गंगा सागर चले गए। मनु जी की तीसरी बेटी है प्रसूति। अच्छा ये बताओ, आप लोग सच्ची मुच्ची फिर चले गए ना बिहारी जी, दर्शन किया आप लोगों ने? अब भी जो हमने ध्यान कराया ऐसी आप घर पे किया करो, घर पे रह करके भी ध्यान भगवान का। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। इससे क्या जुड़ा आपका भी? शरीर जुड़ा कि तन जुड़ा कि मन जुड़ा? क्या जुड़ा? मन। आपका शरीर तो यहीं बैठा था पर मन बिहारी जी चला गया, तो मन ही भगवान तक पहुंचाएगा। बात समझ में आ रही है? शरीर कभी जा ही नहीं सकता, शरीर भगवान से नहीं मिलता। जब भी मिलता है तो मन मिलता है। शरीर भगवान के योग्य, ये शरीर का मिलेगा भगवान से। ये शरीर तो गंदा है, हमारा शरीर गंदा है, मलमूत्र से भरा हुआ शरीर है। ये भगवान के योग्य थोड़ी है। आप कितना भी धो लो अपने शरीर को, आनी तो दुर्गंध ही है। तो ये शरीर थोड़ी भगवान से मिलता है, मन मिलता है। मन पवित्र है। यदि ईश्वर से जुड़ा है तो ईश्वर से जुड़ा मन पवित्र है। संसार से जुड़ा है मन तो संसार से जुड़ा हुआ मन अपवित्र है। पवित्र कीजिए, ईश्वर से जोड़िए। अभी हमने आपको जोड़ा जरा सी देर के लिए, आप जुड़ गए। आप बिल्कुल ऐसा भाव बना कि हम बिहारी जी के सामने हैं, आपने बातें भी कर ली। तो ये मन है, पूरा हर प्रश्न का उत्तर, सारी बातों का सार मन है। पूरी भागवत में 18,000 श्लोकों में, पूरे वेदों में, पुराणों में केवल एक बात कही गई है बार बार कि किसी भी तरह से अपने मन को
भगवान में लगाओ। यदि लग गया तो आपने सारे वेद पुराणों को सुन लिया, और यदि मन भगवान में नहीं लगा तो आप सबको सुन लो, मन तो लगा ही नहीं। उद्देश्य है पुराणों को सुनने का कि मन भगवान में लगे, और लग गया तो पुराण सुनने का अर्थ निकला, और नहीं लगा तो फिर कुत्ता की पूंछ वाली बात हो गई कि जब निकालो तब टेढ़ी की टेढ़ी। इतना सुनाने के बाद भी यदि मन ईश्वर से नहीं जुड़ा, इतना सब करने के बाद भी मन भगवान से नहीं जुड़ा, तो फिर अभी और अभ्यास की जरूरत है, अभी और सत्संग की जरूरत है। पूरा खेल इस मन का है। गीता में लिखा है, भगवान ने कहा, शास्त्रों में वचन है, मन एव मनुष्याणाम, ये मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन है, ए अर्जुन, चंचलम ही मनः, कृष्णा अर्जुन ने पूछा, भगवान ने कहा, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन अभ्यास से वश में होगा, और हो जाएगा तो मैं मिल जाऊंगा। कपिल भगवान के ज्ञान से मां परम गति को पाई। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम प्रसूति। क्या नाम है? जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम सती। सती का विवाह किनसे हुआ? भैया, माता सती का विवाह किनसे हुआ था? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, शंकर जी से। शंकर जी की पत्नी माता सती। एक दिन माता सती शंकर जी के संग गई। चलो कथा सुनने चलते, जैसे आप लोग चलो पिक्चर देखने चलते हैं। आप लोग पिक्चर देखने जाते हो कि नहीं? क्यों? पहले गए थे? कौन सी देखी थी? पिक्चर आप, पत्नी कहाँ आपकी? तो मैया को पिक्चर दिखाने नहीं ले जाते? क्यों? भागवत सुनते हो? अच्छा, पहले नहीं ले गए कभी पिक्चर दिखाने? मैया कभी ले नहीं गई ना ये? अरे राम राम। आपका मन होता है कभी? नहीं, मैया भी अच्छी है, हमारा मन ही नहीं होता। क्या राक्षसों को देखें पिक्चरों में, है ना? एक बार शंकर जी बोले पत्नी से, चलो कथा सुनने चलते। जैसे आप लोग पिक्चर देखने जाओगे तो मन अशांत होगा, इसलिए पिक्चर देखने मत जाया करो, कथा सुनने जाया करो। चलो पति पत्नी कथा सुन के आते, इससे मन शांत होगा। शंकर जी कथा सुनने आए। पिक्चरों में क्या है? केवल फूहड़, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग, अश्लील शब्द, अश्लील चित्र। आजकल की पिक्चरों में यही है, हाँ या ना? गलत बातें। आजकल तो पिक्चरों में गालियां तक खुलेआम दे रहे हैं पिक्चरों में। तो ये गाली गलौज सुनना है तो इससे अच्छा तो तुम्हारे पति की गाली अच्छी है। पति की सुन लो, पत्नी की सुन लो। भाई पिक्चरों में तुम गालियां सुनने तो जा रहे हो, इससे अच्छे पति पत्नी दोनों एक दूसरे को जो देते वही सुना करो। क्यों? दूसरों की गालियां सुनने से अच्छा अपने अब दे रहे हैं तो सुनो। तो शंकर जी अमरनाथ गए। शंकर जी माता सती को लेकर कहां गए? अमरनाथ। अमरनाथ के जंगलों में शंकर जी ने कथा सुनाई। माता सती को शंकर जी और माता सती अगस्त जी के पास गए। अमरनाथ तो पार्वती को लेकर गए थे, सती को लेकर अगस्त। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही।
अगस्त्य जी के पास गए तो कथा राम की सुनी और कथा सुन करके आए तो राम जी के दर्शन हो गए। शंकर जी ने प्रणाम किया राम जी को। उस समय राम जी सीता मां की खोज कर रहे थे। सीता सीता सीता। माता सती ने शंकर जी से कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा ये भगवान राम है, ये भगवान है। माता सती बोली ये भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। ये तो ढूंढ रहे हैं सीता कहाँ हो कहाँ हो, इसका मतलब ये भगवान नहीं है। आपने भांग आज ज्यादा चढ़ा ली लगता है ना? ये विनोद में कही जाती है बात, लेकिन शंकर जी भांग वांग नहीं पीते, पता है आपको? ये विनोद में कह दी जाती है बात। शंकर जी भांग नहीं पीते, पता है आपको? ना तो गांजा पीते हैं। क्यों जी, शंकर जी गांजा पीते हैं? हाँ या ना? भांग पीते हैं? नहीं। भांग धतूरा कोई चढ़ाता है शंकर जी पर तो चढ़ाने वाला तो गुटखा खाने वाला बोल देता आज से मैं गुटखा चढ़ा रहा हूं, शंकर जी पर गुटखा नहीं खाऊंगा। इसका मतलब ये छोड़ी कि शंकर जी पर गुटखा चढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि खाने वाला चढ़ा रहा है कि अब नहीं खाऊंगा। तो भांग पीने वाले भंगेड़ियों ने चढ़ा दी होगी शंकर जी को कि शंकर जी अब नहीं पिएंगे, तुम संभालो। तो किसी ने देखा कि जी शंकर जी में तो ये भांग चढ़ी है, तो उसने भी चढ़ानी शुरू कर दी। वो परंपरा बन गई। जबकि शंकर जी भांग वांग नहीं लेते। ये बात कहीं कह दी जाए कि भांग पिए हो क्या, तो ये मजाक में कहा जाता है। माता सती कह रही है शंकर जी से कि नशे में हो क्या? जिसे खुद की पत्नी का पता नहीं वो भगवान कैसे हो सकता है? शंकर जी बोले सुनो ये भगवान है। सती बोली कि ये भगवान नहीं है। शंकर जी बोली ये भगवान है। सती बोली भगवान नहीं है। इनके एक लक्षण नहीं दिख रहे हैं भगवान जैसे। अच्छा आप बताओ, राम जी सीता जी के लिए दौड़ रहे हैं, सीता 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 कहाँ हो कहाँ, रो रहे हैं राम जी। अब बताओ ये लक्षण भगवान का है क्या? भगवान अपनी पत्नी के लिए रोएगा कि मेरी? अच्छा ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि भगवान की पत्नी को कोई चुरा सकता है? बड़ी हंसी की बात है कि भगवान की पत्नी चोरी हो गई। माता सती ने कहा शंकर जी से आज आपने भांग लगता चढ़ा ली है, उसे नशा कर रखा है क्या? भगवान की भी पत्नी चोरी हो सकती है, और चोरी हो गई तो उन्हें पता क्यों नहीं है? उन्हें पता क्यों नहीं है? उन्हें पता होना चाहिए। शंकर जी बहुत समझाए, देवी ये तुम नहीं समझोगी। अच्छा ये बताओ, राम जी भगवान है या नहीं? जोर से। तो ये खुद की पत्नी को ऐसे ढूंढ रहे हैं, क्या भगवान की भी पत्नी चोरी हो सकती है? तो हो गई। तो और ये इन्हें पता भी नहीं कि कहां है, तो ये कैसे भगवान? आप किस आधार पर कहते हैं कि राम भगवान है? राम के भगवान होने का क्या प्रमाण है बताओ? यदि ये भगवान है तो पत्नी के लिए इस तरफ खोज क्यों रहे हैं? आप बताओ भैया, क्यों खोज रहे हैं? रो क्यों रहे हैं पत्नी के लिए? क्या इन्हें पता नहीं है कि रावण लेकर के गया? ये भगवान तो भगवान होते हैं, सब पता होता, तो ये क्यों रो रहे हैं? आप बताओ। बताओ, ये भैया बताएंगे हमारे। हैं? हाँ हाँ, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। लेकिन भगवान यदि लीला नहीं करेंगे इस तरह की, तो आगे की प्रोग्रामिंग कैसे होगी? आगे की लीला कैसे होगी? इसलिए भगवान लीला ऐसी ही करते हैं, ओरिजिनल। क्या बनकर आए हैं भगवान? मनुष्य, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो मनुष्य बनकर आए हैं
तो मनुष्यों का अभिनय इतना बढ़िया कर रहे हैं, माता सती मोहित हो गईं। इससे ये पता चला कि राम जी बिल्कुल ओरिजिनल मनुष्यों का अभिनय कर रहे हैं। पास हो गए राम जी, मतलब उनमें भगवत्ता जरा भी नजर नहीं आ रही है, इसलिए माता सती मोहित हो गई। एक अभिनेता का अभिनय है तो उसकी पहचान है। इतना बढ़िया अभिनय आप करो कि बिल्कुल वो ओरिजिनल लगे, हाँ या ना? जब ओरिजिनल लगेगा तभी ना फीलिंग होगी, भाव आएगा, देखने वाले का मन लगेगा। और यदि ओरिजिनल नहीं है तो समझ लेगा ये तो बनावटी चल रहा है, हाँ या ना? तो राम जी इतना ओरिजिनल अभिनय कर रहे थे कि माता सती का मोहित होना इस ओरिजिनल अभिनय का प्रमाण मिल गया कि ये ओरिजिनल है, हाँ या ना? मोहित हो गई माता सती, ये भगवान नहीं। सोचिए, माता सती भ्रमित हो गई, तो आप में से, हम में से कोई भ्रमित हो जाए भगवान को देखकर, तो इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है, है ना मैया? मैया सही है, शकुंतला मैया, सुलोचना मैया, सती माता भ्रमित हो गई। आपको तो कंफर्म है ना कि राम जी भगवान है? भगवान राम की परीक्षा लेने चली गई माता सती। मैं देख के आती हूं कि असली है या नकली, क्योंकि शंकर जी कह रहे हैं कि असली है और सती जी कह रही नकली है। तो सती जी ने कहा मैं परीक्षा, अब परीक्षा लेने गई तो माता सती पास हो गई कि फेल हो गई? क्या हो गई? फेल हो गई। क्या बनकर गई थी माता सती? सीता जी, सीता बनकर गई माता सती, और राम जी के आगे खड़ी हो गई, मैं आ गई रावण के यहां से। राम जी ने पहचान लिया, माता जी जंगल में अकेली खड़ी हो, भोलेनाथ जी कहाँ हैं? शंकर जी कहाँ हैं? राम जी ने जब कहा तो माता सती तुरंत वहां से भागी, जबकि वो सीता के रूप में खड़ी थी और राम जी ने पहचान लिया। इस लीला से ये सिद्ध हो गया कि भगवान जो कार्य करते हैं ना बढ़िया करते हैं। लीला, राम जी बेटा बने कौशल्या और दशरथ जी के, तो ऐसे बेटा बने कि ओरिजिनल अभिनय। बेटा कैसा होना चाहिए? राम जैसा। पति बने तो बिल्कुल पति के पत्नी के लिए रावण से लड़ गए। राजा बने तो ऐसे कि प्रजा के लिए पत्नी को भी वनवास भेज दिया। हर काम राम जी ने बिल्कुल ओरिजिनल किया, जो करना चाहिए, और समाज को प्रेरणा दी कि समाज में जब आप इस पद पर रहो तो ऐसे ही करो, हाँ या ना? लो भैया, राम जी माता सती पकड़ी गई कि ये सीता है, सीता नहीं सती है। सती जी गई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, मना कर दिया, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु ना परीक्षा ली ने गोसाई, आ गई प्रणाम करके। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, वही सती दक्ष के यज्ञ में गई बिना बुलाए और जलकर भस्म हुई। अपने पिता के यज्ञ में माता सती बिना बुलाए गई थी और जलकर भस्म हुई। वही माता सती के शरीर को जलता हुआ शंकर जी ने देखा और लेकर दौड़े, तो जहां जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। आज जो 52 शक्ति पीठ हैं वो माता सती का ही शरीर है। फिर माता सती जब जली तो दक्ष का यज्ञ वीरभद्र ने विध्वंस किया। फिर बकरे का सिर जोड़ा गया तो उनका यज्ञ पूरा हुआ। फिर पार्वती के रूप में माता सती का जन्म हुआ और फिर शिव जी से माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव पार्वती का विवाह हो गया। अब बड़े प्रेम से शिव जी आनंद से अपनी गृहस्थी में हैं। अब शंकर जी को आनंद से रहने देते हैं कैलाश में।
आगे की चर्चा कल सुनेंगे। कल फिर जन्मोत्सव होगा। आज भी जन्मोत्सव था और कल भी होगा। आज 3 से 6 बजे था, कल 7 से 9 के बीच में होगा। तो कल फिर उत्सव होगा, कल जन्मोत्सव होगा, बधाइयां बटेंगी। आओ अब एक बार शंकर जी को ब्याह भयो है, एक बार झूम लो, फिर आरती उतारेंगे। प्रश्नोत्तरी का समय था, पर प्रश्नोत्तरी कुछ प्रश्न तो नहीं है किसी के? अब प्रश्नोत्तरी का भी समय यही था, अब कथा का भी समय यही है। तो प्रश्नोत्तरी करें कि कथा करें? बताओ आप। हाँ? प्रश्नोत्तरी, किसी का विशेष प्रश्न हो तो पूछ लेना। अभी तो रुकोगे 2-4 दिन, हाँ तो फिर करेंगे प्रश्नोत्तरी, तो रुक जाना, फिर करेंगे तो फिर पूछ लेना। चलो एक बार पहले झूम लो अच्छे से, कमर सीधी हो जाएगी। मैया चला लो मोबाइल। फोटो खींचना है तो निकाल लो कैमरा। चलो एक बार नाच लो पहले, हाँ कमर ठीक हो जाएगी, बैठे बैठे अकड़ गई होगी ना। हाँ हे भोला नहीं माने रे नहीं माने, जय हो ओ मचल गए नचबे को। हर हर महादेव। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। डम 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 रूबाजे प्यारी, नाच रहे भोला भंडारी। कैसे लहर लहर लगी लहराने, मचल गए नचबे को। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। हर हर महादेव। जय हो। बम बम। कैसी भैया चढ़ी नैना के, भोले बैठे हैं नैना के। कैसी भैया चढ़ी सन्ना के, भोले बैठे हैं सन्ना के। हाँ गौरा शिव को लगी है समझाने, मचल गए नचबे। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। डम 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 रूबाजे प्यारी, नाच रहे भोला भंडारी। कैसे लहर लहर लगे लहराने, मचल गए नचबे। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। आरती उतारते हैं, फिर आरती उतारने के बाद सब लोग मिल लीजिएगा, जिनको मिलना है यहीं मिल लीजिएगा। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम मम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जातश्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् दग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारूं मैं
गिरधर मैं गिरधर तेरी आरती आरती। हो 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 आ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ बीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार ये भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुलदार गावे कपाल माला शेखराय दिगंबराय चकिदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जपिता त्वमेव बन्धो जस्मा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे नटखटवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ दरस रही अब तो आजा। नटखटवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ दरस रही अब तो आजा। आजा नंदलाल तरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना। हाँ तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना। आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा गोपाल कृष्ण नंदलाल तरस रहे नैना आजा गोपाल कृष्ण